हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आपके सामने दो स्टॉक मैं लेकर आया हूं। दोनों स्टॉक वाकई एक एफडी के रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं और मैं मानता हूं कि हमको हमेशा थोड़े ही सही लेकिन एक अच्छे ही निवेशक के तौर पर एक अच्छे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, ना कि किसी पेनी स्टॉक में। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा से यही मेरी सलाह रही है हर वीडियो की तरफ से कि हम क्वालिटी स्टॉक को ज़्यादा ध्यान दें, ना कि पेनी स्टॉक्स को। देखिए, पेनी स्टॉक्स के मूवमेंट बहुत होते हैं, तो 1 से 2 रुपए के, और बहुत लकी होंगे आप तो हो सकता है 10 से 20 रुपए का आपको मार्जिन मिल जाए, लेकिन उसका जो टाइम स्पैन होगा वो बहुत लंबा होगा और उसी टाइम स्पैन पे अच्छे जो स्टॉक होंगे वो चल जाएंगे, लेकिन जो गंदे स्टॉक होंगे, पेनी स्टॉक्स होंगे और जिनके फंडामेंटल्स में दम नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक जगह स्टक हो जाएंगे। तो वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं अगर निवेश करने की कोशिश में हैं तो अच्छे ही जगह निवेश करें, जहां प्रॉफिट तो हो, भले 1 रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो 20-25 दिन तक। ये ना कि 1-2 रुपए के हम पेनी स्टॉक में घुसे और 1-2 रुपए का गेन। वैसे हालांकि 50 पैसे 20 पैसे का ही अप डाउन मूवमेंट और अप डाउन होता है किसी भी पेनी स्टॉक में। बहुत ज़्यादा रेयरली अगर अपर सर्किट लगता है तो 1 रुपये या 95 पैसे पे अपर सर्किट लगता है। तो मेरा मानना है वैसे सब स्टॉक से ज़्यादा दूर रहें तो बेहतर। एक वन ऑफ माय फैमिली सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि सर आप हमेशा वैल्यू, जितने भी हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं उसी को बताते हो। जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता, जो मैंने गलती की है 2016 में, मैंने भी केम शुगर जो है वो ख़रीद लिया था 24 पे। आप जाके सर्च कर लीजिए, ड्यूकन ख़रीदा था मैं 26 पे और आज ड्यूकन है 60 पैसे पे और केम शुगर है 6 रुपये पे। और पिछले 2 साल से इसी रेंज में घूम रहा है और कुछ मेरे को नहीं मिला। 1.5 लाख रुपए मेरे फंसे हुए हैं। पोर्टफोलियो पूरा रेड दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन गलती बार बार मैं क्यों नहीं बेचता उसको, मैं क्यों नहीं उसको रखा, क्योंकि अब उसमें जो मैक्स लॉस होना था वो हो चुका है। मैं देख चुका हूं कि उसमें मैक्सिमम लॉस है, वो कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट के आसपास है। ड्यूकन तो पूरा खत्म हो गया और 1.5 लाख रुपए मेरे पूरे के पूरे चले गए। तो मैं नहीं चाहता कि इस चैनल को शुरुआत करने का जो माध्यम था वो बस यही था कि जो रिटेल निवेशक हैं वो बच के रहें। और मैं चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखें और ऑनेस्ट टॉक करेंगे इस वीडियो में, इस साथ साथ इस डेटा के साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से और बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की कि क्या इसका बिजनेस है। तो इसके बिजनेस के बारे में भली भांति सब लोग जानते हैं कि इनका एंगेजमेंट जो है वो वाइड रेंज बैंकिंग है, यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, हमारे बैंकिंग कॉर्पोरेट और बैंकिंग ट्रेजरी ऑपरेशंस जितने हैं वो सब ये लोग देखते हैं, जस्ट लाइक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल। तो ये जो काम है आईसीआईसीआई बैंक का है। मार्केट कैप की बात कर लें थोड़ा यहाँ पे। देखिए, मार्केट कैप जो है वो दमदार है अपने आप में, 2,25,601 करोड़ का। यानी कि आप समझ सकते हैं इसमें ना जाने कई 100 पेनी स्टॉक्स के कंपनीज आ जाएं। और मेरा मानना है कि हमेशा एक अच्छे निवेशक को एक अच्छी जगह ही अपने पैसे को डालना चाहिए, जैसे झुनझुनवाला जी अपने पैसे को डालते हैं। देखिए, मैं नहीं बोलता झुनझुनवाला जी ने कभी, टाइटन भी कभी एक तरीके का पेनी स्टॉक था, आज टाइटन है, लेकिन उन 500 1000 के लिस्ट में से एक टाइटन निकला, सभी टाइटन नहीं बने। इसीलिए चीज़ों को हमको समझना होगा। आज कहीं ना कहीं हमको दुख होता है जब टाटा मोटर्स की बात आती है, तो दुख होता है, लेकिन मैं आज भी उस पर बुलिश हुई हूँ। फिलहाल के समय में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्पैन पे मैं हमेशा बुलिश था, बुलिश हूँ, बुलिश रहूँगा टाटा मोटर्स पे, क्योंकि जल्दी आने वाले टाइम में जब ई व्हीकल्स स्टार्ट हो जाएंगी तो मेरा मानना है कि सारे ही रिकॉर्ड जो हैं वो धड़ाधड़ टूटेंगे और सबसे पहले तोड़ने वाला रिकॉर्ड जो होगा वो टाटा मोटर्स होगा। तो चलिए करंट प्राइस की बात कर लेते हैं। 348 रुपये का यहाँ पे करंट प्राइस है और वहीं अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 552 का हाई है और 268 का लो है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है वो अभी हाल फिलहाल में मुझे एक अट्रैक्टिव प्राइस लग रहा है। हाँ, तब भी अभी भी मैं बोलूँगा कि जो निवेशक है इसमें एवरेजिंग करके, पिरामिडिंग करके आप इसमें निवेश करिए। यानी कि अब जिस हिसाब से मार्केट ने डाउन साइड अपसाइड दिखा दिया है, अगर अब यहाँ से थोड़ी करेक्शन होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जो होगा इम्पैक्ट करेगा। तो मैं भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 300 रुपये की एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक में। और जो 52 वीक हाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 552 का है, तो आने वाले टाइम जिस हिसाब से हम सब विटनेस बने हैं लोअर लो और लोअर सर्किट के, आने वाले टाइम में मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10 साल में हायर हाई और अपर सर्किट के विटनेस हम बहुत जल्दी बनने वाले हैं। चलिए बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो बुक वैल्यू जो है
4 का है, वहीं स्टॉक पी का यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 23.58 का है। डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड जो है 0.29% है, यानी कि डिविडेंड उतना तो सही नहीं है, मॉडरेट या बिलो मॉडरेट मैं बोलूँगा, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 4.82% है। आरओई देखें तो आरओई ठीक ठाक है, लोअर ही बोलेंगे, बट स्टॉक में दम है, स्टॉक के फंडामेंटल्स में दम है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, आईसीआईसीआई अपने आप में नाम रखता है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं इसके लॉन्ग टर्म में जो चांसेस हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं। तो इसको अगर आने वाले 10 साल में 1500-2000 के आसपास भी देखा जाए तो कोई खराबी नहीं होगी। देखिए, सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल में तो 6.68% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुआ है, और अपने आप में काफ़ी अच्छा एक आंकड़ा है इसमें। और दूसरे अब वहीं स्टॉक को लेकर आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बाद, तो आईसीआईसीआई बैंक के बाद जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये बहुत लोग देखकर चौंक गए होंगे और बहुत लोग ने बोला होगा कि अरे ये तो रिलायंस है अपना। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस आने वाले टाइम जिस हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म में आपके जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो फंडिंग चल रही है, अप्रॉक्स 10 बिलियन की फंडिंग आ चुकी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जियो की भी जो आईपीओ आएगी उसके हिसाब से अगर चला जाए तो वो आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देगा। तो जियो के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी बूम करेगा और जियो प्लेटफॉर्म तो अपना बूम करेगा ही। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो किस में इंगेज्ड है आप जान सकते हैं, बहुत सारे इनके जो आप बोल सकते हैं ऑयल के और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज, यानी कि कोई ऐसा सेगमेंट नहीं छूटा जिसमें रिलायंस भैया ना बैठे। अपने मोटा भाई हर जगह हैं, तो मैं बोलूँगा कि मोटा भाई की कंपनी में दम तो है, इसीलिए कहीं ना कहीं आज 20 स्टार्टअप्स इन्होंने पहले ही ओन करके रखा हुआ है, यानी कि उसके चलने से पहले ही इन्होंने ओन कर लिया। चलिए मार्केट कैप की बात कर लें तो जैसे मैंने बोला कि आईसीसीआई ने अगर बात की जाए पेनी स्टॉक की तो वो कम से कम 100 पेनी स्टॉक रख सकता है। तो इनकी अगर बात करें तो हम ये 100 करोड़ के कंपनीज को कम से कम 10-15 हज़ार के आसपास कंपनीज रख सकते हैं, ये इतना दमखम रखते हैं। 10,38,445 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको नहीं लगता कि कुछ भयानक है? हाँ, मैनेजमेंट ऐसा स्टेबलाइज्ड मैनेजमेंट है। हम पेनी स्टॉक्स में हमेशा घुसने का कोशिश करते हैं 1-2 रुपए के लिए, हम ये क्यों नहीं देखते कि जहाँ पे हमको एक अच्छा खासा अर्निंग है, जहाँ अच्छा खासा हमको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कंपनी का, यानी कि ये कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज है, और अगर वहीं हम पेनी स्टॉक पे लगाएं तो वहाँ अगर मैनेजमेंट में खराबी आती है कुछ आगे चलकर तो वो तुरंत सस्टेन नहीं कर पाएगी, गिर जाएगी। यही चीज़ हमको समझना है, और मैं हमेशा से यही समझाने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो के माध्यम से, लेकिन कुछ रिटेलर हमारे भाई उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप मालिक हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, करंट प्राइस की बात करें तो 1536, यानी कि अभी आसपास कहीं अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक हाई जो है वो है 1602, और जो लो है 867 का। तो अपने आप में एक हाई के पास तो मैं बोलूँगा अभी हल्का करेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म में एक ये बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 670.41 की बुक वैल्यू है, और स्टॉक पीई की बात करें तो 24.42 का ये स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। डिविडेंड एल्ड की बात करें तो डिविडेंड इसमें भी वाकई अपने आप में थोड़ा बहुत कम ही मैं बोलूँगा, और 0.42% का डिविडेंड ये एल्ड है। आप ध्यान से देखिएगा, डिविडेंड एल्ड है। डिविडेंड जो मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू जितनी होती है उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, ये डिविडेंड एल्ड परसेंटेज है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर किसी भी तरीके का डिविडेंड एल्ड, डिविडेंड, आरओसी, आरओई, स्टॉक पीबी, इस सारे चीज़ों में दिक्कत आता है तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि कमेंट करिए, और मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 11.69% है, और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 11.65% है। तो दोनों में अपने आप में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आरओई जो है अपने आप में बहुत ही ठीक ठाक है। और यहाँ रिटर्न देख लीजिए, 3 साल में 27.60% का भयानक रिटर्न है। कांस्टेंट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 27.60% का। तो दोस्तों यही 2 स्टॉक्स हैं। मैं चाहूँगा कि कोई रिटेल अगर निवेशक है, हम छोटे रिटेल निवेशकों के बीच में, तो ये 2 स्टॉक जो है वो एफडी के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।